हेलो, मैं हूं अभिजीत। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो पे जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है और ये मेरे पास बहुत बार क्वेश्चन भी आता है इस तरीके से कि जब भी मैं गाना गाता हूँ तो तभी मुझे थोड़ा-सा टेंशन होता है, अंदर ही अंदर टेंशन चलता है, या तो जो आवाज़ है वो ठीक तरीके से खुलता नहीं है आवाज़, या तो आवाज़ में थोड़ा-सा दर्द महसूस होता है, या तो कभी-कभी क्या होता है कि जैसे मैं गाना स्टार्ट करता हूँ तो कुछ गले में खराश जैसा, यानी ये सब चल रहा है, मतलब गाना गाने से पहले इस तरीके से कुछ आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो आवाज़ है वो वहाँ पे खराश सा महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए आप इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम आपका चल रहा है, तो इसको किस तरीके से अपनी आवाज़ को कैसे खोलेंगे आप, इस तरीके से ओपन करेंगे अपनी आवाज़ को, कैसे टेंशन को कैसे दूर करेंगे। तो बहुत ही ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी आए मेरा, जब भी मैं वीडियो डालूँ तभी आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं आप। दूसरी बात है, मेरा जो 4 डेज़ का सिंगिंग वर्कशॉप है, इसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो इसके लिए मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक दिया है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं इस 4 डेज़ के वर्कशॉप के लिए। बहुत ही इंटरैक्टिव वर्कशॉप होता है ये। तो आप वहाँ पर भी आप मुझे जॉइन कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो जैसे कि मैंने सारी चीज़ आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में क्या-क्या प्रॉब्लम होता है, जो भी बिगिनर है उनके साथ तो ख़ास करके होता ही ये सारा प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब प्रैक्टिस के लिए बैठेंगे, तो आपका जो सीटिंग पोस्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सीटिंग पोस्चर आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, यानी आप जब भी प्रैक्टिस के लिए बैठेंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे। ठीक है? कभी भी बेंड होकर आपको नहीं बैठना है। तो इसको सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। आप जब भी बैठेंगे, बेंड करके बिल्कुल नहीं बैठेंगे, आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। इसके बाद आप जो करेंगे, आपको हमिंग का प्रैक्टिस करना है स्टार्टिंग में, और खाली जो भी सा है आपका, ठीक है? मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपका जो सा है वो आपको पता होगा। सबसे पहले तो देखिए, आपका सा मालूम होना चाहिए कि आपका जो सा है वो कहाँ पे है, यानी आपका जो करेक्ट पिच है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये सबसे पहले आप मालूम कर लीजिए। अ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपना सा नहीं मालूम है तो फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट ही नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले आपका सा मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपका जो भी सा है आपको मालूम है। इसके बाद आपने स्ट्रेट होके आपने बैठा। इसके बाद आपको डीप ब्रेथ लेना है, लंबा सा साँस लेंगे, और ये जो साँस आप जब लेंगे, यानी जब ब्रीथ इन करेंगे, ठीक है? तो इस ब्रीथ को आपको ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके भी नहीं रखना है, मतलब 1 सेकंड भी होल्ड नहीं करना है, ठीक है? उसको आपको बहुत जल्दी उसको रिलीज़ करना है, क्योंकि क्या होगा, जैसे आपने ब्रीथ इन किया और सपोज़ मान लीजिए उसको 1 सेकंड या तो उससे भी थोड़ा-सा ज़्यादा आपने उसको होल्ड किया, तो ये क्या होगा, अपने ये जो एयर है अंदर में, ये आपका फ़ोर्स क्रिएट करेगा बाहर निकलने के लिए। ये बाहर निकलने के लिए फ़ोर्स क्रिएट करेगा, इससे आपका जो यहाँ पे जो भी सारे मसल्स हैं, इसके ऊपर प्रेशर आएगा। तो ये आपको गलती नहीं करना है। आप जो भी ब्रेथ लेंगे, इसको आपको तुरंत ही उसको रिलीज़ करना है, और रिलीज़ करते वक़्त आपको जो भी सुर है, उसको गाना भी है। तो उसको आप होल्ड करके नहीं रख सकते अपने ब्रीथ को। ये सबसे आप ध्यान से आप उसको थोड़ा-सा फ़ॉलो कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, अभी आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और लंबा साँस आपको लेना है, और जैसे आपने ब्रीथ इन करेंगे, आपको तुरंत ही ब्रीथ आउट भी करना है। बिल्कुल कोई गैप नहीं रहेगा, होल्ड नहीं करना है अपने ब्रीथ को, और ब्रीथ आउट करते समय आपको जो भी सुर है उसको गाना है। तो यहाँ पर आप आकार में गा सकते हैं। तो मैं आपको करके भी दिखाऊँगा किस तरीके से आप करेंगे इस एक्सरसाइज़ को। दूसरी बात है कि जब तक आप खुद, आपका जो ब्रीथ है वो जब तक लेवल पे नहीं आएगा, मतलब वो जब तक एक स्टेबल पोजीशन में नहीं आएगा,
तब तक आपके अंदर ही अंदर ना ये जो टेंशन है वो चलता जाएगा। तो सबसे पहले अपने ब्रीथ को कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना है। जब तक वो मैनेज नहीं होगा, आपके अंदर ही अंदर ना वो जो टेंशन है, क्योंकि आप खुद ही रिलैक्स नहीं है, जब तक आप खुद रिलैक्स नहीं होंगे तब तक आप जो भी गाना जो गाएंगे या तो आपका जो भी सांसें हैं वो भी जब तक रिलैक्स नहीं होगा, तो फिर जो भी सुर लगाएंगे वो सही नहीं होगा। बेसिकली वो भी थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे अप डाउन करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सुर कहाँ से बन रहा है, आपके सांस से सुर बन रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा करके भी बताऊंगा किस तरीके से इसको करेंगे। तो इसके लिए मैं अपना जो तानपुर है इसको स्टार्ट करूंगा सबसे पहले। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको स्ट्रेट बैठना है। दूसरी बात है, आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ध्यान में रखना है, ये जो आप दोनों लिप्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा 2 फिंगर्स का होना चाहिए। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप जो भी सुर को गाएंगे वो ज्यादा ब्रॉड होगा, ओपन होगा। ठीक है, इससे आवाज भी आपका खुलेगा। तो इसको ध्यान में रखना है। 2 फिंगर का डिस्टेंस रहेगा दोनों लिप्स के बीच में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आकार में गाएंगे। तो मैं खाली सा को गाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात है, जो भी आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे ये बिल्कुल एक अंदर से आना चाहिए। ये आपका एक फ्रंटल वॉइस नहीं होगा। जैसे कि अब मैं अगर इसको ऐसा गाऊंगा तो ये एक फ्रंटल आवाज है, वहीं पे मैं गा रहा हूँ, मतलब सही लग रहा है, बट वो एक बाहर से आ रहा है आवाज। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है, ये जो वोकल कॉर्ड है इसका यूज ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको अंदर से लेके गाऊंगा इस तरीके से, है ना। तो दोनों साउंड में देखिए डिफरेंस, इसको समझिएगा दोनों साउंड में क्या डिफरेंस है। एक तो अंदर से आ रहा है और एक बिल्कुल बाहर से आ रहा है। तो बाहर से मतलब आप ज्यादा वोकल कॉर्ड का ज्यादा यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि आप ज्यादा टाइम तक नहीं गा पाएंगे, ज्यादा टाइम तक आप नहीं गा पाएंगे। अब थोड़ा सा उसका जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अंदर से लेकर गाएंगे, यानी आपका जो साउंड का जो सोर्स है अगर वो नीचे से आएगा बिल्कुल, तो फिर आप काफी लंबे समय तक आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अभी आपको अपने आवाज के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। यानी क्या होता है ना कि जैसे आपने अभी स्टार्ट किया है प्रैक्टिस करना, तो आवाज के ऊपर आपका जो आवाज यानी जो वॉल्यूम है बेसिकली, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है। यानी जो लो नोट्स है और जो हाई नोट्स है इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। आप क्या करते हैं कि हाई नोट्स पे थोड़ा सा ज्यादा शाउट करने लगते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको कंट्रोल करना है, आपको उसको थोड़ा सा समझ के गाना है। बट ये स्टार्टिंग में नहीं होगा, बट आप इसको अगर आप स्टार्टिंग में ही इसको समझ लेंगे इस चीज को, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जैसे कि मान लीजिए मैं अगर सा गाऊंगा तो यहाँ पे सा सा, अब इसको मैं सा करके भी गा सकता था। तो ये इससे क्या होगा ना कि मेरा जो वोकल कॉर्ड है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा, और जिससे कि मेरा जो वोकल कॉर्ड है आगे चलकर खराब होने वाला है, डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैं अपने वोकल कॉर्ड के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि जो वॉल्यूम है, जो लेवल है, वो आपको सेम ही रहे। सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इतना लाउड नहीं हो रहा है, बेसिकली कंट्रोल में चल रहा है ये। तो ये क्या हो रहा है, ये ज्यादा लाउड नहीं है। जैसे मैं हाई नोट पर गया तो वहां पर ज्यादा लाउड मैंने नहीं गाया इसको। ठीक है, तो अगर मैं इसको ज्यादा लाउड करूंगा तो फिर क्या होगा, मेरा आवाज के ऊपर यानी जो वोकल कॉर्ड है उसके ऊपर प्रेशर आएगा, और फिर प्रेशर आएगा तो फिर आगे चल के इस तरीके से अगर मैं डेली अगर प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है, तो फिर आगे चल के मेरा डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, फिर आगे चल के फिर वही ये सब होने लगेगा। तो जो कि आप पहले से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात है, गले की जो खराश है इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली गाना गाएंगे तो डायरेक्टली गाना गाते समय ये सब कुछ होने वाला है, क्योंकि आपका जो आवाज है वो बेसिकली अभी तैयार नहीं है गाना गाने के लिए, उसको तैयार करना पड़ेगा।
किस तरीके से तैयार होगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप हमिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए, आप थोड़ा सा आकार का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तभी आप ये जो गले में जो खराश होती है गाना गाते समय खास करके होती है, जो लोग डायरेक्टली गाना गा रहे हैं उनके साथ खास करके ये होगा, जैसे आप गाना स्टार्ट करेंगे फिर वही तो ये सब कुछ होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि अभी जो आपका आवाज है वो बेसिकली सोया हुआ है, बेसिकली वो उसका वार्म अप चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो वार्म अप कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा सारेगामा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा आकार में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। तो ये सब कुछ जब करेंगे तभी आप जब गाना गाने के लिए जाएंगे उसके बाद तो देखेंगे ये सब कुछ आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये सारे चीज़ें आपको प्रैक्टिस के समय भी आपको याद रखना है और इसको फॉलो भी करना है। तो आप देखेंगे अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप डे बाय डे प्रैक्टिस करते करते आपका जो गोल है आप उसको एक दिन अचीव कर लेंगे। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा जो 4 डेज का वर्कशॉप है इसमें पार्टिसिपेट करना है तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।